प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का संदेश उन लोगों के लिए है जो डर, चिंता, निराशा, आत्मिक हमलों और बीमारी के बीच संघर्ष कर रहे हैं। शायद कई दिनों से तुम्हारे मन में भी एक ही सवाल चल रहा है, क्या मैं कभी आजाद हो पाऊंगा? शायद तुम्हें लगता है कि अंधकार की शक्तियां तुम्हारे जीवन पर हावी हो गई हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम हारने के लिए नहीं बनाए गए हो, तुम डर के लिए नहीं बनाए गए हो, तुम गुलामी के लिए नहीं बनाए गए हो। तुम्हें यीशु मसीह के नाम में अधिकार दिया गया है। आज इस संदेश को आप अंत तक जरूर सुने। डर डर कहाँ से आता है? डर शैतान की ओर से आता है। डर शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। वह हमेशा लोगों को पहले डराता है और फिर उन्हें कमजोर बनाता है। जब कोई व्यक्ति डर जाता है तो उसका विश्वास कमजोर होने लगता है। वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों पर ध्यान देने लगता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? 2 तिमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ध्यान दीजिए, भय परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। यदि तुम्हारे अंदर लगातार डर, घबराहट और निराशा है तो परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके सामर्थ्य को पहचानो। यीशु ने हमें अधिकार दिया है। बहुत से विश्वासी ये जानते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्हें अधिकार भी दिया गया है। लूक चैप्टर 10 वर्स 19 में हम पढ़ते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। ये केवल शिष्यों के लिए नहीं था, ये उन सभी के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा कि शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। ध्यान दो, यीशु ने ये नहीं कहा कि कुछ शक्तियों पर, कुछ बातों पर, उसने कहा सारी शक्तियों पर अधिकार तुम्हें दिया गया है। जब तुम अपने अधिकार को ही नहीं जानते हो, अब देखो, एक राजा का बेटा अगर भूल जाए कि वो राजकुमार है तो वो गरीब की तरह जीवन जी सकता है। उसी प्रकार बहुत से मसीह लोग अधिकार रखते हुए भी हार वाला जीवन जीते हैं। वे हर समस्या से डरते हैं, हर बीमारी से डरते हैं, हर बुरी खबर से डरते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें सारा अधिकार दिया है। अब देखिए, दाऊद और गोलियत की कहानी से जब हम पढ़ते हैं, देखिए जब इज़राइल की सेना गोलियत को देखकर डर रही थी तब एक युवा लड़का आगे आया। उसका नाम क्या था? दाऊद। सब लोग गोलियत को देख रहे थे लेकिन दाऊद परमेश्वर को देख रहा था। दाऊद ने कहा, जब हम पढ़ते हैं 1 शमूएल चैप्टर 17 वर्स 45 में, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। दाऊद की जीत उसकी ताकत से नहीं हुई थी, उसकी जीत उसके विश्वास से हुई थी। आज तुम्हारे सामने भी कोई गलत खड़ा हो सकता है। वह बीमारी हो सकती है, आर्थिक संकट हो सकता है, वह पारिवारिक समस्या हो सकती है, लेकिन याद रखो, गोलियत बड़ा नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर बड़ा है। तुम्हें हर एक बीमारी पर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। बहुत से लोग बीमारी के कारण डर में जीते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जब हम निर्गमन चैप्टर 15 वर्स 26 में पढ़ते हैं, मैं यहोवा तेरा तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर आज भी चंगाई देता है, आज भी मिरेकल्स करता है, आज भी टूटे हुए शरीरों को नया बनाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम डॉक्टरों की सहायता को नजरअंदाज करें। परमेश्वर चिकित्सा और उपचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर सकता है। देखिए, जब हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9 में हम देखते हैं, यीशु ने अपनी थूक और मिट्टी से लेप बनाकर एक जन्म से अंधे व्यक्ति की आंखों को ठीक किया था, लेकिन उसने विश्वास भी किया था। आप विश्वास को कभी मत छोड़ो। शैतान चाहता है कि तुम हार मान लो। शैतान जानता है कि तुम विश्वास में खड़े रहे तो वो तुम्हें नहीं रोक सकता है, इसलिए वो तुम्हें थकाने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम नहीं बदलोगे, सब कुछ ऐसा रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, तुम कभी ठीक नहीं होगे।
तुम्हारे हाल ऐसे ही रहेंगे, तुम कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो अध्याय 8 उसकी 37 आयत में हम पढ़ते हैं, हम उससे जिसने हमसे प्रेम किया इन सब बातों में बढ़कर जयवंत हैं। तुम हारे हुए इंसान नहीं हो, तुम पहले से ही विजेता हो, परमेश्वर ने कहा है। देखिए, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। बाइबल में हम देखते हैं कि प्रेरितों ने यीशु के नाम में अद्भुत कार्य किए थे। अंधे देखने लगे थे, लंगड़े चलने लगे थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। ये सब उनकी शक्ति से नहीं हुआ था, ये उनकी कोई पावर नहीं थी, ये यीशु के नाम की पावर थी। आज भी वही नाम सामर्थी है, आज भी वही नाम जीवित है, आज भी वही नाम चंगाई देता है। अब देखिए, डर कहता है क्या होगा अगर मैं हार गया, लेकिन विश्वास कहता है क्या होगा अगर परमेश्वर ने मेरे लिए चमत्कार तैयार किया होगा। डर परिस्थितियों को देखता है, विश्वास परमेश्वर को देखता है। डर समस्या को बड़ा बनाता है, विश्वास परमेश्वर को बड़ा बनाता है। देखिए, तुम्हें क्यों नहीं डरना चाहिए, मैं आपको रीजन बताती हूँ। क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आइजाया चैप्टर 41 वर्स 10 में हम पढ़ते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे विरुद्ध कौन सफल हो सकता है? जब स्वर्ग का राजा तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किससे डरने की जरूरत है? देखिए, आप नोट कीजिए, आज अपनी पहचान को आप याद कर लो। तुम हारने वाले नहीं हो, ना ही तुम छोड़े हुए हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम परमेश्वर की संतान हो। तुम्हारे पास अधिकार है, तुम्हारे पास विश्वास है, तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है, और सबसे बढ़कर तुम्हारे साथ परमेश्वर खुद है। आज से अपने लिए घोषणाएं करनी स्टार्ट कर दो। जहां भी हो विश्वास के साथ बोलो, मैं नहीं डरूंगा, यीशु मसीह मेरे साथ है। मुझे हर डर पर विजय मिली है, मुझे हर दुष्शक्ति पर अधिकार दिया गया है। परमेश्वर मेरी रक्षा करता है, परमेश्वर मेरा चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मैं विजेता हूं, मैं विश्वास में चलूंगा, डर में नहीं। चलिए, एक छोटी सी हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आती हूँ मेरे प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आपसे दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन से हर डर को दूर कीजिए परमेश्वर। उनके विश्वास को आप मजबूत करें प्रभु जी, अपनी शांति से भर दे प्रभु जी। जो लोग बीमारी में है परमेश्वर, उन्हें आप चंगाई दे मेरे परमेश्वर। जो लोग निराश है उन्हें आप साहस दे प्रभु जी, और उन्हें याद दिलाएं कि आप उनके साथ हैं परमेश्वर। पिता, उनके हर एक कमी घटी को पूरा करे मेरे प्रभु जी, और अपनी सामर्थ्य से भर दे पिता। अपनी आत्मा को आप उन पर उंडेल दे मेरे परमेश्वर। इस दुआ को पिता मैं यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको डर से मुक्त कर सकता है तो कमेंट में लिखें, मैं नहीं डरूंगा, यीशु मेरे साथ है।